बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने एडमिशन कर लिए होंगे, लेकिन एडमिशन से रिलेटेड कोई अहम बातें आपके साथ शेयर करनी है। जैसे कि डबल कोर्स कोड से रिलेटेड बच्चों को बताना है, दूसरा क्रेडिट आर्ट से रिलेटेड बताना है। और आप सबको एक चीज़ बताते जाऊँ, प्लीज़ ये हो सके वीडियो सब तक शेयर कर दोगे। ये याद रखना है कि लास्ट डेट ऑफ एडमिशन जो है वो परसों है 8/9/2025 को। जिस बच्चों ने लेट चालान जनरेट कर लिया वो 8/9/2025 तक मैट्रिक, एफए और बीएड कोर्सेज की डेट है। और ये याद रखिएगा कि ये जो 15/9 है वो पोस्ट ग्रेजुएट, एडीए, एसोसिएट डिग्री और बीएस फ्रेश सेमेस्टर की है। और जिनका ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं बच्चे, उनके लिए भी 15 तारीख लास्ट डेट है। ये याद रखिएगा। अब इसके बाद एक्सटेंशन की हरगिज़ उम्मीद ना रखिएगा कि मज़ीद एक्सटेंशन मिलेगी, क्योंकि एडमिशन अगर और ज़्यादा एक्सटेंड होते हैं तो वो अक्टूबर में चले जाएंगे और उनको जो है वो क्लोज़ करना यूनिवर्सिटी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो उम्मीद यही रखी है कि जिन बच्चों ने चालान जनरेट कर लिया शायद उनको थोड़े दिन एक्सटेंशन मिल सकती है। ये नहीं है कि उनको नहीं मिलेगी, बिल्कुल शायद उनको एक्सटेंशन मिल सकती है। बराए मेहरबानी आप लोगों ने फ़ौरन अपने चालान जो है जिन उसके ऊपर डेट चेक कर लो, ठीक है। आपको जो भी डेट शो हो रही हो आपने उसी को पे करना है, उसी। अच्छा, अब यहाँ पर एक अहम बात आपके साथ शेयर करता जाऊँ। जो पहले सेमेस्टर के बच्चे हैं उन्होंने कोशिश ये करनी है, और जो कंटिन्यू वाले हैं उन्होंने अपने चालान अपने पास संभाल के रखने हैं। अब जैसे यहाँ पर ड्यू डेट क्या आ रही है, 2 सितंबर की आ रही है, ठीक है। और वैलिड टिल क्या है, 9 सितंबर, यानी कि 9 सितंबर तक हर सूरत में आपने ये फीस पे करनी है, ठीक है। 9 सितंबर के बाद ये चालान वैलिड नहीं रहेगा। तो वो तमाम बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि सर हमारे तो डेट एक्सटेंड हो गई है 15 तक, तो याद रखिएगा जो ऑनलाइन आपका स्टेटस शो हो रहा है कि वैलिड टिल 9 सितंबर, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट में है कि 9 सितंबर तक आपकी चालान पे हो सकता है बीएड कोर्सेज और एडीए के। अब ये चालान किसका है, ये एडीए का ही चालान है। नीचे आपको नजर आ रहा है एडीए आर्ट्स का, और ये चालान किसका है, 9 सितंबर के शो कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है कि एडवर्टाइजमेंट में नो डाउट बीएस वगैरह के प्रोग्राम हैं, बट कुछ प्रोग्राम की लास्ट डेट जो है वो 9 सितंबर तक है। तो जल्दी से जल्द आप फीस पे कीजिए, क्योंकि फीस लेट करने से अल्टीमेट नुकसान उन बच्चों का ही होता है जो कि जिनकी फीस लेट होती है। इससे आपकी वर्कशॉप भी लेट होती है, इससे आपकी जो है वो बुक्स भी लेट आती हैं, और अगर वो बुक्स मिलें। और दूसरे नंबर पर अब यहाँ पर जो अहम बात मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो है कोर्स कोड का। आपने याद रखना है कि AIUU कोर्स कोड जो यहाँ पर दिए होंगे, आपने कोशिश ये करनी है कि उसको अपनी प्रोस्पेक्टस से आपने मैच कर लेना है, ठीक है। अब वो कैसे मैच करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के होम टैब पर आ जाना है, ठीक है। एडमिशन के बटन पर क्लिक करना है, प्रोस्पेक्टस के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपने जो है आपका ये जैसे एसोसिएट डिग्री इन सोशल ह्यूमैनिटी ग्रुप है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसके डाउनलोड के बटन पर क्लिक करूँगा। अब ये याद रखिएगा कि हो सकता है ये प्रोस्पेक्टस इन फ्यूचर चेंज हो जाए, जबकि हुई है 2 से 3 दफ़ा प्रोस्पेक्टस चेंज हो जाती है, जिससे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है कि उसको पता नहीं होता कि उसकी कौन सी स्कीम ऑफ स्टडी है। ये ज़्यादातर 2 प्रोग्राम में हुआ है, जिसमें बीएस इंग्लिश लिटरेचर है, ठीक है। दूसरा नंबर पर बीए 2.5 ईयर है, ठीक है। उसमें जो है ना ग्रुप्स कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी चेंज करती रहती है, तो आपको अपने ग्रुप का याद होना चाहिए कि मेरा ग्रुप ये है और मेरे इस ग्रुप में ये सब्जेक्ट मैंने पढ़े हैं, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये प्रोस्पेक्टस तो मैंने खोल लिया, ओपन कर लिया। अब यहाँ पर जो अहम बात है वो ये आपकी ये डेट्स हैं, जिसका ज़्यादातर बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर हमारी किताबें कब मिलेंगी। ये मेलिंग का मतलब किताबें कब मिलेंगी, स्टडी पीरियड का मतलब कि आपने पढ़ना कब है, वर्कशॉप कब होंगी, पेपर का मतलब आपके अब पेपर कब होंगे, ठीक है। अगला पेज ओपन कर लेते हैं। तो इसमें याद रखिएगा कि मैट्रिक को कम से कम 2 साल में आपने कंप्लीट करना है, 4 सेमेस्टर में। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 5 साल होंगे, 5 साल से ज़्यादा आप डिग्री को नहीं कर सकते हो, ठीक है। बीएड के लिए आपके पास 3 साल होंगे, मतलब 3 सालों के अंदर अंदर आपने कंप्लीट करना है। याद रखना है कि असाइनमेंट की 20% शामिल होता है, क्विज में 30% शामिल होता है, फाइनल पेपर के 50 नंबर शामिल होते हैं, और ओवरऑल एग्रीगेट आपका 50 होना चाहिए। पेपर में जो है वो फाइनल एग्ज़ाम की वेटेज उन्होंने 50 कर दिया अब, जो कि जो है वो उसके बाद कहा द चांस ऑफ रीअपेयर एग्जाम विल बी फ्रॉम द सेमेस्टर ऑनवर्ड इफ
सेमेस्टर गेट लेस देन 40 मार्क्स इन फाइनल एग्जाम। यानी कि FE1 आपको तब दिया जाएगा जब आपके टोटल इम्तिहानात जो है वो आपके 40 नंबर से कम होंगे, तब आपको जो है FE1 दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद यही आपने प्रोस्पेक्टस को पूरे को रीड करना है, ठीक है। अब आ जाना है हमने प्रोग्राम्स की तरफ, ठीक है। प्रोग्राम में जैसे एसोसिएट डिग्री एंड एजुकेशन का ही मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपने ये आपके कोर्सेज आ रहे हैं, आपने कोशिश ये करनी है कि अपने चलान के ऊपर चले जाना है और यहाँ से देखना है 14-23, ठीक है। 14-23 और पहले सेमेस्टर का देखना है 14-23 लिखा हुआ है तो ठीक है। दूसरे सेमेस्टर में आपने 14-17 देखना है, वो यहाँ पर इसी के साथ मैच करना है। इसी तरह ये सारी बुक्स को आपने मैच करना है। याद आप लोगों ने रखना है कि यही मैं सॉरी प्रोस्पेक्टस इसी की BA की ही ओपन कर लिया, जैसे 14, 16, 17, 23, ठीक है। इसने 16, 17, 23 ये इसके कंप्लीट हो गए, ये इसकी ऑप्शनल बुक है। इसने 452, अब 452 अगर नीचे देखा जाए तो कहाँ है 452, हाँ आपने यहाँ से चेक करना है, ये 3 क्रेडिट की किताब है, मतलब पहला सेमेस्टर मेरा ओके है, ठीक है। इसी तरह आपने फर्दर सेमेस्टर्स को बारी बारी चेक कर लेना है, आया जिस स्टूडेंट के जितने भी क्रेडिट हैं उसको लाजमी चेक करना है। अच्छा, दूसरी अहम बात यह है कि अगर आपने एक किताब एक दफ़ा पढ़ ली है तो वो किताब आपने दोबारा नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन ये याद रखना, जिन 2 किताबों के सेम कोर्स कोड हो उसको आपने हरगिज नहीं रखना, ठीक है। और क्रेडिट आवर्स का खास तौर पर ख्याल रखना है। बहुत से बच्चे मुझे 2-2, 3-3 साल बाद कांटेक्ट करते हैं कि सर हमें ये जो है ना, हमें ये बता दें कि हमारे क्रेडिट कंप्लीट नहीं है, हमारे ऑब्जेक्शन लग गया और फिर मैं उनका इशू क्लियर नहीं कर सकता। जो लास्ट सेमेस्टर के हैं, जिनका रिजल्ट का वेटिंग में है और उन्हें डर हो किसी पेपर का, तो बेहतर यह है कि उसका एडमिशन भर देना अभी, ताकि जो क्योंकि अब एडमिशन खुलेंगे अगली दफ़ा जनवरी में और उनके एग्ज़ाम्स होंगे आपके अप्रॉक्सीमेटली कब होंगे, उनके पेपर्स होंगे नवंबर दिसंबर में, तो काफ़ी अरसा हो जाता है। सर एडमिशन करते टाइम कोर्स इंफॉर्मेशन प्रोग्राम स्टडी वाला ऑप्शन में जो सिलेक्शन होती है शो नहीं हो रहा। अच्छा, इसमें ऐसे है राव, आपको मैं एक चीज़ बताऊं, आपका प्रोग्राम ओल्ड हो गया होगा या आपका प्रोग्राम को टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हो गया होगा, इसी वजह से आपको शो नहीं हो रहा। अच्छा, दूसरे नंबर पर अगर तो आप फ्रेश स्टूडेंट हो तो आपने ना शुरू में सिलेक्ट कर ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर रहे होगे सही, जिसमें वो इशू मेरे सामने भी आया है, जिसमें ऐसा हुआ है कि अगर आप ना उसको शुरू में FA सिलेक्ट करते हो, FA के अलावा इंटरमीडिएट या मैट्रिक सेलेक्ट करते हो, उसकी जगह आप शुरू में FA या अपनी BA की डिग्री सेलेक्ट करो, तब आपको ऑप्शन शो हो जाएंगे। दीरी मदारिस एडमिशन कैसे करते हैं? अच्छा अबू बकर, ऐसे है कि वो फ्रेश एडमिशन के ज़रिए ही होता है, ठीक है, लेकिन वो जो है ऑप्शनल कोर्सेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। ब्रो एक क्वेश्चन है, हाउ कैन चूज BA ऑप्शनल कोर्सेज इन 6 elective? I do not have many credit is required so that no compulsory subject optional. अच्छा, इसमें ऐसे है हैदर, I will recommend you should contact me through email so that I can help you properly. उसके लिए आपको ये करना होगा कि आपको ना सिलेक्टेड कोर्सेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, देन आपके सामने तमाम कोर्सेज शो हो रहे होंगे, वो जनरल कोर्सेज आप रख लेते हो, ठीक है। देन आपको जो है ना वो HEC और ये इक्वलेंसी दे देती है। सर एग्ज़ाम्स के बाद इस एग्ज़ाम की स्टडी करने का कोई तरीका बता दें BA AD के। अच्छा, इसमें एग्ज़ाम को स्टडी करने का सबसे आसान तरीक़ेकार आपके लिए ये है, कोशिश ये करोगे आप लोग सबसे पहले बुक को रीड करो, नंबर 2 पर अपना एक रजिस्टर बनाओ, उस रजिस्टर के ऊपर सारे पॉइंट आउट लिखो और उसको जो है ना पॉइंट्स हेडिंग्स को ख़ास तौर पर आप फोकस करो, ठीक है। दूसरे नंबर पर पेपर को जो है ना टाइम मैनेजमेंट लाजमी कीजिएगा आधे आधे घंटे की, और बाकी मेरी गाइडलाइंस है पेपर से रिलेटेड, वो लाजमी आपने वीडियो देखनी है। थैंक्स सर, वेलकम। उसके बाद सर BS इंग्लिश ODL में अप्लाई किया है, 8 अक्टूबर हो गई है, उधर शो हो रहा है डेडलाइन इज़ 8 सितंबर। ये देखो टॉपर, मैं आपके लिए ही समझो ये वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया कि 8 सितंबर तक आप फ़ीस पे कर सकते हो, फ़ौरन अपनी फ़ीस पे करो। कल पेपर होगा या नहीं होगा पेपर, अभी आपके 15 तक सुकून है, पेपर कोई नहीं है। ज़रूरत सर जी, खुशामदीद, ठीक हो गया, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुलरहमान, आपसे पूछना है कि ऑटम 25 के जो है एडमिशन करवाया है, BA की बुक्स कब तक मिलेंगी? अच्छा लाइबा, वही इशू आपको मैंने बता दिया है, कोशिश ये करोगे
बुक्स जो है ना वो मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, अगर जब स्टूडेंट फीस पे करता है उसके अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने बाद बुक्स आ जाती हैं। बट जो स्टूडेंट लेट फीस पे करते हैं और उनके पास बुक्स ख़त्म हो जाती हैं तो वो बुक्स का वेट नहीं करोगे। आई वाज लास्ट डेट टुडे, ठीक है, 1 सितंबर, मैंने अभी रात 1 बजे ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया है। हम हॉस्पिटल में थे, फॉर्म रॉन्ग नेम से हो गया है। अच्छा, रॉन्ग नेम से आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, काइंडली आप जो है ना परेशान ना हो, रॉन्ग नेम के साथ भी आपका फॉर्म सबमिट हो गया, आप उसको पे कर दो, ठीक है, कल लास्ट डेट है फीस की। अच्छा, दूसरे नंबर पर इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का सिस्टम इतना मुश्किल नहीं है कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी, ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो। इसमें सबसे पहला काम आपकी होती है वर्कशॉप, सॉरी, आपकी होती है असाइनमेंट। असाइनमेंट आप ऑनलाइन जमा करवाते हो, नहीं तो किसी से असाइनमेंट ले ले तो कोई इशू नहीं है। असाइनमेंट आपने बना के 10 सवाल होंगे उनको लिख कर ऑनलाइन अपलोड करना होगा। दूसरे नंबर पर आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके इनरोलमेंट पोर्टल पर ही आप एप्लीकेशन दे दोगे और आपका नाम जो है वो चेंज हो जाएगा। बाकी हाँ जो है वो हम सबसे पहले यही है कि शुरू में अगर हर इंसान को मुश्किल पेश आती है, ठीक है, ज़िंदगी में ये नहीं होता, लेकिन इंसान जब मुश्किलों से भागता है तो फिर बाद में इंसान ब्लेम यही करता है कि दूसरे को, कि इंसान ने, जो दूसरे इंसान की गलती है कि उसने गाइड ठीक नहीं किया। इसलिए कोशिश ये होती है कि सब स्टूडेंट को सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाए कि ये सर्कमस्टांसेस हैं, आप ये सर्कमस्टांसेस से आप जो है वो एडमिशन ले सकते हो। बाकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि एक इंस्टीट्यूट से आती है, प्रॉब्लम किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप जाओगे तो प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ेंगी, ठीक है। बाकी होप्स हो अगर आप फीस पे कर देते हैं, अगर आपको फिर भी इशू होता है आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं आपका नेम भी करेक्ट करवा दूंगा। उसके बाद सर मैंने रीअपेयर पेपर और बीकॉम का आज तो क्या मेरा हो गया कैंसिल आपका नूर। उसके बाद एओए प्लीज़ बता दें कि पोस्ट ग्रेजुएट अपडेट डिप्लोमा 6 मंथ का पेपर उर्दू में, अब इस दफ़ा उन्होंने किया, इस दफ़ा काफ़ी पेपर्स उन्होंने कहा उर्दू में दे सकते हो, तो वरीड ना हो, अगर नहीं होता आप उर्दू में दे दो प्लीज़। रिप्लाई आबिदा काइंडली प्लीज़ मुझे ना कमेंट में क्वेश्चन पेस्ट किया करो। उसके बाद सर कैलकुलेटर इज़ रॉन्ग अबव, चलो इसका मैं शायद आंसर दे दिया। असल में एक हाथ में मोबाइल होता है, एक में टाइपिंग कर रहा होता है, एक में लैपटॉप होता है, माइक होता है, तो इसी वजह से थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन एटलीस्ट आपको समझ आ गई है, इसलिए आपने कमेंट किया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए यू इन्फो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक सब्सक्राइब करने से जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। शुक्रिया।